वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉगर्स। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट हम कर क्यों नहीं पाते हैं, हमारा डायरेक्शन अलग क्यों हो जाता है। आज इन सब चीजों की मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे किस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए और क्या आप इन सब चीजों को सच में कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो हॉबी है, हमारी जो दिलचस्पी है वो किसमें है? सिंगिंग में है या फिर डांसिंग में। आप गाते तो बहुत अच्छा हो, जब बाथरूम में जाके गाते हो ना तो बाहर से मम्मी आवाज देती है कि अब गाना कंप्लीट हो गया हो तो बाहर निकल के आओ, दूसरे बच्चे को भी जाना है या फिर मुझे भी जाना है बाथरूम में, लेकिन आप बाथरूम में गुनगुना रहे हो तो वो पता है क्या है? आपकी हॉबी है, ना कि आपका करियर है। कभी हम करियर के बारे में सोच ही नहीं पाते और जो हमारी हॉबी होती है ना कहीं हम अपनी हॉबी को अपना करियर बना लेते हैं। आप गा रहे हो बट वो आपकी हॉबी है, ना कि आपका करियर है। तो हम जो करियर करना चाहते हैं, जो भी हमारा दिलचस्पी है हमारे करियर में, हम वो बनना चाहते हैं, उसकी तरफ हम कैसे किस तरीके से जाएं। जैसे एग्जाम्पल, आप सिंगिंग करना चाहते हो लेकिन आप अच्छा गा नहीं पाते हो, सिर्फ आप गुनगुना रहे हो। आपको तजुर्बे की जरूरत है। वैसे भी कहते हैं ना कि जिस आदमी का जितना तजुर्बा होता है, मेरा जितना तजुर्बा है मैं आपको उतना ही बता पाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। मेरा जितना तजुर्बा है उतना ही बता पाऊंगी, लेकिन अगर मुझे इस तजुर्बे को बहुत बड़ा करना है ना, बहुत आगे तक आपको चीजें करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे तजुर्बा लेना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएगा मेरे पास? प्रैक्टिस से। और अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उस चीज में मैं महान बन जाती हूँ। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं ना, हमने 12th किया, 12th के बाद फिर हम कॉलेज करते हैं और कॉलेज के साथ साथ हम क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम 3 से 4 साल करते हैं, कभी कभी 5 से 6 साल भी करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 से 3 साल में हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस करी है। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखनी पड़ेंगी चीजें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीजें होंगी और आप वो बन जाओगे। सिंगिंग की अक्सर सबको हॉबी रहती है। सिंगिंग किसको पसंद नहीं? हर किसी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो क्या मैं सिंगर बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं बनूंगी, वो मेरी हॉबी रहती है। तो आपको फर्क समझ में आया? हॉबी और हमारा करियर एक अलग अलग चीज होती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। और जो हमारा हॉबी है उसको आपको कभी भी अपना करियर नहीं बनाना है। करियर हमारा करियर रहेगा, हॉबी हमारी हॉबी रहेगी। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा किसी किसी को घूमना पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, सबको घूमना पसंद होता है, तो क्या हम उसको अपना करियर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम उसको हॉबी ही रहने देंगे। अगर घूमने से पैसा थोड़ी आता है, हम करियर बनाएंगे। यानी कि अगर हमने यूपीएससी क्लियर किया तो वहां से हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन क्या घूमने से पैसा आएगा? नहीं, घूमने से हमारा पैसा जाएगा। तो घूमना हमारा क्या है? हमारी हॉबी है। तो समझ में आया आपको? हॉबी और करियर दोनों अलग अलग होता है ना। तो आपको इस तरीके से करनी है। कोई भी चीज अगर आप कर रही हो तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने करियर में महान बन जाते हो और आप उस चीज को पूरी तरीके से कर पाते हो। जैसे कि डांसर जो रहते हैं ना, डांसिंग करते हैं, वो पहले से 5 साल या फिर 7 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है और हर दिन मेहनत करी होती है। और हर दिन अगर हम एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम उसके मास्टर बन जाते हैं, हम अपनी फील्ड के खिलाड़ी बन जाते हैं। और जब हम अपनी फील्ड के खिलाड़ी बनते हैं तब हम कुछ भी कर लेते हैं, हम उस चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से कर पाते हैं।
तो जो भी आप चीज कर रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। बड़े लोग हमारे बोलते हैं ना कि उतना आपका तजुर्बा नहीं है जितनी आपकी एज है, तो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस चीज को महसूस भी कर पाते हैं कि ये मैंने करी है। और फिर हम आपको, जैसे कि टीचर होता है ना, टीचर ने क्या किया होता है, पहले टीचिंग की होती है, फिर एग्जाम दिया होता है, फिर वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो उसको बोलते हैं गाइडलाइंस। मतलब पहले उसने खुद चीजें करी और टीचर साथ साथ में पढ़ाई भी करता है। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज कर रहे हो उसको सीखना है, बहुत सीखना है। तो करियर को और अपनी हॉबी को दोनों को अलग अलग रखना है। ओके, सो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड बाय बाय, टेक केयर।